Most of you have joined. We really welcome you to this exclusive webinar with Shahid sir. He's been a top mentor in been coaching a lot of people and stuff. So let's go ahead, sir. So I just wanted to introduce how long you've been working with us, sir. Now, I just wanted to say the story of how long you've been here and stuff. Hello, Shahid sir. You're here. Yes, Yeah. sir. Yeah. I was Yes. going to say, sir. Yeah. All right. So, sir has been in the industry. He's almost working from a decade of experience of all these things he's been handling, और ऑलमोस्ट 17 ईयर से एक्सपीरियंसेस है. आई थिंक काफ़ी लोग आप लोग हिंदी भी बात करें तो मैं हिंदी में भी बात करूँगा और कंटिन्यू करते हैं. So, Shahid sir is from Nagpur. He's having 17 years of experience in the market. He's doing coaching for the company with SS Financial Consultant, and he's been a mentor and coach for Indian traders. It's been very, very long time, and so many people are really been helpful with Shahid sir. So we are very excited to have you here, Shahid sir. So Thank you so much. I Thank you really so much. thank you, sir. Yeah, please. So can I start? Wait for some time. Let's start, sir. So today we are going to discuss the topic about mastering the markets. So for all of us, Shahid sir will be taking us through a detailed review on how things on the markets work and how new people can come into the industry. नए लोग कैसे आ सकते हैं, कैसे इसके बारे में सीख सकते हैं, मास्टर कैसे कर सकते हैं मार्केट के बारे में, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में हम डिस्कशन पे जाते हैं. चले सर, ऑल ओवर टू यू. Thank you so much, Shanim. And thank you so much, all of CMS Prime team, marketing team, all of you to having me here. This is an opportunity. I'll take this advantage and opportunity. And thank you so much, all of you. And you all know me. Yes. एंड ये वेबिनार हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके जाएंगे. जो डोंट वरी अबाउट द लैंग्वेज, अपने लोगों ने कमेंट किया है हिंदी में. डोंट वरी, मैं आप लोग जानते हैं कि आई एम वेरी मच कंफर्टेबल. मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ हिंदी में, तो यू डोंट वरी, राइट. एंड थैंक यू सो मच. आप लोग जानते हैं कि मैं हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर में और आसपास के जितने भी एरियाज हैं, आज काफ़ी सालों से लोगों को ट्रेन करते आ रहा हूँ. और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हमेशा डिस्कशन करता हूँ इसके पहले कि हम लोग वेबिनार के फ्लो में आगे बढ़ें. और मैं थोड़ा सा इसको स्लोली लेके आता हूँ कि काफ़ी सारे लोग ज्वाइनिंग करें, क्योंकि 5:30 का टाइम दिया तो, और हमको आदत है थोड़ा 1-2 मिनट आगे पीछे ज्वाइन करने की, तो इट्स नॉट एन इशू. आप लोग का चैट बॉक्स जो है वो ओपन है, आप लोग चैट कर सकते हैं और अपने कमेंट्स वगैरह जो है इसमें लिख सकते हैं. इस वेबिनार का जो थीम है, एंड सबसे पहले तो मैं सीएमएस प्राइम की पूरी टीम को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी लोग उनके साथ एसोसिएट हैं, उनके क्लाइंट हैं जो इस सीएमएस के प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि सीएमएस प्राइम जो ऐसा एक रियल ब्रोकर है जो चाहता है कि और जितने भी क्लाइंट उनके पास आए वो लॉन्ग टर्म रहे उनके पास में. क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये जो ब्रोकिंग फॉर्म होती है, ब्रोकिंग जो एक बिजनेस होता है, जितने लंबे समय तक आप यहाँ पर रहते हैं उतने समय तक आपको भी बेनिफिट्स मिलते हैं और ब्रोकर को बेनिफिट मिलते हैं. अगर आप लोग अकाउंट किसी वजह से लॉस कर दें या वॉश आउट हो जाए तो ब्रोकर को ऐसे कुछ बेनिफिट नहीं मिल पाता. तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी उनके क्लाइंट्स हैं, जितनी भी उनकी ऑडियंस है, उनको एक लॉन्ग टर्म तक उनको एक गाइड करता है कि जर्नी किस तरीके से काम करती है, फॉरेक्स इंडिया हाउ इट्स वर्क. तो दैट इज द, मैं सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सीएमएस की टीम कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो जितने भी ऑडियंस उनको गाइड करे. क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूँ इंडिया में, मैं जब भी यूट्यूब पर आता हूँ, लाइव आता हूँ एंड डेली लाइव भी आता हूँ, तो सबसे पहले मैं एजुकेशन की बात करता हूँ कि आप अपने आप को अगर कोई भी इंडस्ट्री के अंदर में अपनी स्किल को एनहांस कर लेंगे तो इस इंडस्ट्री के अंदर आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएंगे. ये मेरा थीम होता है हमेशा बात करने का, और यहीं से आज का जो शुरुआत है वो यहीं से करूंगा मैं. अगर फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर अगर हम आए और इसमें मास्टरिंग करनी है और लॉन्ग टर्म तक सीखना है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी, इट इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, इससे बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है. और इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म अगर हमको टिके रहना और यहाँ से एक अच्छी खासी एक कंसिस्टेंसी इनकम बनानी है, तो कुछ पैरामीटर, कुछ रूल, कुछ डिसिप्लिन, कुछ चीज़ों को हमको फॉलो करना पड़ेगा जो चीज़ ट्रेडिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है. लाइक है
मैं आप लोगों को भी पीपीटी के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरह से हम लोग आप लोगों को इस वेबिनार के अंदर में, शॉर्ट वेबिनार के अंदर में आपको गाइड करेंगे। और ये जर्नी आपके यहाँ से शुरू होती है। इट्स नॉट अबाउट कि एक 1 आवर का वेबिनार है और उसके बाद में कुछ नहीं। जर्नी आपके यहाँ से स्टार्ट होती है। सीएमएस प्राइम ने एक इनिशिएटिव लिया कि रेगुलर आप लोग के लिए ऐसे एजुकेशनल सेशन करेगा जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। ये इनका एक इनिशिएटिव है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब इसके पहले कि मैं एक वेबिनार स्टार्ट करूं, और मैं बाकी काफी सारे लोग तो मुझे जानते ही हैं मैक्सिमम, तो मैं इंट्रोडक्शन में टाइम नहीं लेता हूं। You're pretty अ, famous everywhere, sir. हाँ, You're pretty famous everywhere. सब लोग जानते हैं आपको. हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सनी। चलिए मैं, ये जो वेबिनार है इसका जो इनिशिएटिव है ये सीएमएस प्राइम ने लिया हुआ है। और मैं हमेशा बात करता हूँ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इन फॉरेस्ट इंडस्ट्री। हम इधर उधर की कोई बात नहीं करने वाला, सीधा टॉपिक बताऊंगा आप लोग कि फॉरेक्स इंडस्ट्री के लिए जो हमेशा मैं अपने वेबिनार में बात करता हूँ कि फॉरेक्स इंडस्ट्री में अगर लॉन्ग टर्म टिक रहना है तो कौन सी ऐसी चीज़ है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग जिसपे यू हैव टू फोकस। तो देयर इज अ 5 एलिमेंट्स जिसपे अगर आपने प्रॉपर तरीके से फोकस कर लिया है, इन स्किल को एनहांस कर लिया, तो यू विल सर्वाइव इन लॉन्ग टर्म। देयर इज अ 5 पॉइंट। एक सबसे पहला पॉइंट है दैट इज अ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को मैं इस तरह से देखता हूँ कि लाइक कोई लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, तो यू नीड टू फोकस फर्स्ट अल्फाबेट। जैसे आपको हिंदी सीखनी है तो हिंदी की 12 कड़ी आपको देखनी पड़ेगी। तो ये ऐसी चीजें बेसिक। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आएगी तो आप स्ट्रक्चर की मैपिंग कर पाएंगे, अब चार्ट को प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। दैट इज पार्ट ऑफ द टेक्निकल। हम जाएंगे चार्ट पे और किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है फंडामेंटल एनालिसिस। अभी फंडामेंटल क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल। फंडामेंटल मीन्स के हम इंडिया में, इंडिया की एग्जांपल लेता हूं कि इंडिया में जो काफी सारी न्यूज आती है डे टू डे, और इंडियन मार्केट के जो बड़े बड़े कंपनीज है लाइक रिलायंस, अडानी, अंबानी, इनकी न्यूज आती है। और जब न्यूज आती है तो कोई न्यूज निगेटिव आती है, कोई पॉजिटिव आती है। रिसेंटली कोई अडानी की जो न्यूज आई थी वो पूरी निगेटिव न्यूज थी, जिसकी वजह से उनके शेयर में 18 से 20% डाउन हुए। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल न्यूज। अब यहाँ पर आपका टीए काम नहीं करता। अगर फंडामेंटल कोई निगेटिव आ गई तो फिर वो उस पर्टिकुलर टाइम में वो निगेटिव या पॉजिटिव परफॉर्म करेगा, डिपेंड ऑन द न्यूज। अब यहाँ पर अब फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये करेंसी की ट्रेडिंग आप लोग जानते हैं, और इसमें पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड इसमें जो इन्वॉल्व है। एंड हर देश की एक करेंसी होती है, हर देश की एक करेंसी होती है। देश की न्यूज, जितनी भी न्यूज है इसकी, लाइक जीडीपी की न्यूज हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट की न्यूज हो गई, सीपीआई की न्यूज हो गई, पीपीआई की न्यूज हो गई, है ना, इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग की न्यूज हो गई। तो जो भी न्यूज है जो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करती है और उसके इम्पैक्ट से, जैसे अभी रिसेंटली यूएस के अंदर चुनाव हुआ, ट्रंप ने एक हिस्टोरिकल विक्ट्री हासिल की। उसमें क्या हुआ कि इंडेक्स था और जो डॉलर था जो नीचे था, डॉलर ने जजा डाली, अप लिया, करीब करीब कितना परसेंटेज, करीब 5 to 6% डॉलर अप गया। अब उसकी जो अपोजिट करेंसी थी वो डाउन में आ गई, राइट, क्योंकि करेंसी हमेशा पेयर में काम करती है। तो ये दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल थे, जिसकी वजह से स्टील जो इंडेक्स है, इंडेक्स अभी पॉजिटिव बना हुआ है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम करेंसी में डील कर रहे हैं तो हमको फंडामेंटली भी रेडी होना जरूरी है कि फंडामेंटली क्या चल रहा है, तो देश में क्या चल रहा है। अगर हम यूरो यूएसडी में डील कर रहे हैं, अगर उस पेयर में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमको यूरोप के बारे में भी आइडिया होना जरूरी है, हमको यूएस के बारे में भी आइडिया होना जरूरी है। अगर हम मॉर्निंग पेयर में एनजेडी या एयूडी में डील कर रहे हैं तो हमको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्या चल रहा है इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर हम जेपीवाई और जीबीपी के अंदर डील कर रहे हैं तो हमको जापान और लंदन में, यूके में क्या चल रहा है इसके बारे में हमको टोटली आइडिया होना जरूरी है। और इसके लिए कुछ वेबसाइट है जो आप लोग को मैं रेफर कर दूंगा। अब अगर आपने टेक्निकल और फंडामेंटल सीख लिया, उसके बाद में थर्ड पॉइंट हमारा आएगा जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग। फोर्थ पॉइंट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये दो पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री में इसका जो वेटेज है वो 80% वेटेज होता है। टीए और एफए का जो वेटेज होता है दैट इज ओनली फॉर द 10%। एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी 80%। किस तरह से डेवलप करेंगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज ब्रोकर। दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में ब्रोकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ब्रोकर का क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और ब्रोकर के फीचर, उसके बेनिफिट, उसका सपोर्ट सिस्टम क्या है, वो एक सीएमएस प्राइम की पूरी टीम यहाँ पर अवेलेबल है। मिस्टर शनि ही विल एक्सप्लेन आफ्टर द वेबिनार। मेरे बाद वो एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, अपकमिंग अपॉर्चुनिटी क्या क्या आ रही है, और कौन कौन से फीचर से लेके आ रहे हैं, वो सबकी डिटेल लेंगे। ठीक ठीक है, तो मैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। टीए से, टीए किस तरह से कर सकते हैं, और टीए में अपनी स्किल को डे बाय डे आप कैसे एनहेंस कर सकते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो सबसे पहले जाएंगे ट्रेडिंग व्यू की चार्ट पर।
ये हम आगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, मैं जानते आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा जो टीए करता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे करता हूँ, ना कि MT5 और MT4 पे, क्योंकि बिकॉज आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन ट्रेडिंग व्यू। और इसमें भी रियल टाइम डेटा होता है, ज़्यादा कुछ हल्का सा कुछ सेंस का फर्क पड़ता है, बिल्कुल माइनर सा पॉइंट समथिंग लाइक दैट। तो दैट इज अ बिकॉज ऑफ यहाँ पर फीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर जो इसके टूल्स हैं बहुत अच्छे हैं, और रियल टाइम यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन नहीं होता। दैट इज गुड। एंड MT5 पे जिनको आदत है वो MT5 पे भी कर सकते हैं, बट ये मोर कंफर्टेबल रहेगा। अब तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आप भी चाहें तो इस पे कर सकते हैं, और आप जहां भी काफी कंफर्टेबल है आप वहां पर अपना टीए कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है। जैसे ये चार्ट आपने खोला कोई भी करेंसी का, ये फिलहाल ये गोल्ड का चार्ट है, लाइव है, हम लोग लाइव ट्रेडिंग के अंदर में। तो ये गोल्ड का चार्ट है। पास्ट की प्राइस को देख के मैं हमेशा एक लाइन में डेफिनेशन देता हूं, ताकि जिंदगी भर आपको रट जाएगी। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाट इज द टीए, तो टीए डेफिनेशन इज के पास्ट की चार्ट को देख के, पास्ट की प्राइस को देख के, उसके मोमेंट को देख के, करंट जो प्राइस चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है अप या डाउन, करंट के मोमेंट को देख के एक अनुमान लगाना, है ना, प्रिडिक्ट करना कि प्राइस फ्यूचर में कहां जा सकता है और क्यों जा सकता है। दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ द टीए। अब टीए के अंदर में देयर इज ए लॉट ऑफ थिंग कि हमको देखना जरूरी कि वॉल्यूम कहां पर अवेलेबल है ना, लिक्विडिटी कहां कहां अवेलेबल है। अब लिक्विडिटी के काफी सारे फॉर्म्स है जो कि मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के नाम में उसको डिफाइन किया है, अलग अलग नाम है। इट्स लाइक ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी, ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी, इम्बैलेंस की लिक्विडिटी, इंडूसमेंट की लिक्विडिटी, एवाई की लिक्विडिटी, पीओआई की, ये जो है ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जो कैरेक्टर है उनके नाम है, और सबका जो रिलेशन है दैट इज द ओनली फॉर द लिक्विडिटी। कहाँ एंड ऑफ द डे मार्केट को लगता है फ्यूल, मार्केट अप जाए या डाउन जाए मार्केट को फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और मार्केट को अगर प्रॉपर तरीके से फ्यूल मिल गया तो मार्केट ऊपर नीचे जाता है, राइट। तो अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ कि किस तरह से हम लोग टीए कर सकते हैं, और टीए का पावर क्या है। सबसे पहले जब भी आप मार्केट में आते हैं और चार्ट ओपन करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं और चार्ट ओपन करते हैं, तो आपको सबसे पहले एक चीज देखना जरूरी है कि मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। व्हाट इज द ट्रेंड, ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ गया कि ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट साइडवेज मार्केट था, साइडवेज मार्केट से मार्केट क्या हुआ, अप ट्रेंड के अंदर आ गया, और आपको अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ गया तो फिर आप इसमें अपना स्ट्रक्चर की मैपिंग कर सकते हो। तो आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करके ये जो ट्रेंड है दैट इज द अप ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड है। मार्केट एक साइडवेज मार्केट से, मार्केट एक रेंज को तोड़ के मार्केट ऊपर आया, और मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट एक अप ट्रेंड में आ गया। अब जब मार्केट अप ट्रेंड में आ गया तो इसकी स्ट्रक्चर की मैपिंग करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में 4H में भी कर सकते हैं आप, और H1 में भी कर सकते हैं। दोनों टाइम फ्रेम में पहले स्ट्रक्चर की मैपिंग करेंगे। फिलहाल अभी आपके सामने में एक 1H के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर की मैपिंग करता हूं, उसके बाद में हम 15 मिनट पे आएंगे। अब 1H टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाती जा रहा है, बार बार क्या कर रहा है मार्केट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते जा रहा है मार्केट। बार बार मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते जा रहा है मार्केट, अपना हाई हाई बनाता है। जैसे कि ये जो पॉइंट होते हैं, जब भी मार्केट एक तोड़ा, मार्केट लो से मार्केट ऊपर गया तो मार्केट ने हाई बनाया। मार्केट ने हाई बनाने के बाद, जैसे ये मार्केट ने हाई बना, हाई क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर से नीचे आया, तो दैट इज कॉल्ड द हायर लो कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड द हायर लो। इसको हम हायर लो बोलेंगे। फिर मार्केट ने क्या करा, इस हायर हाई को तोड़ के मार्केट ऊपर गया, दैट इज कॉल्ड द हायर हाई। ये कॉन्सेप्ट को कॉल है, इट इज हायर हाई। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, दैट इज कॉल्ड हायर लो। तो मार्केट क्या कर रहा है, हायर लो हायर हाई हायर हाई बनाते ऊपर जा रहा है। और जब भी मार्केट ये हायर हाई वाले पॉइंट को तोड़ता है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट हर बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जा रहा है। जब मार्केट पहला जो जब मार्केट जैसे साइडवेज मार्केट आया है, और साइडवेज मार्केट में जब हम देखते हैं तो हम लोअर लो लोअर हाई मार्क करते हैं ना। तो जैसे लोअर लो ये बनाया, ये लोअर हाई बनाया, मार्केट ने फिर लोअर लो। तो इस तरह के जो पॉइंट होते हैं, लास्ट वाला लो और के बाद में ये लास्ट वाला जो लोअर हाई वाला जो पॉइंट है, दैट इज ये लोअर हाई। ये पॉइंट जब मार्केट ब्रेकआउट देता है, जो रेंज को भी तोड़ता है, ये दैट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ कैरेक्टर। काय में एसएमसी कॉन्सेप्ट ने, स्मार्ट मनी के अंदर में इसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। दैट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन इज चेंज ऑफ कैरेक्टर, और इसको बोलते हैं चोक। बाकी लोग क्या बोलते हैं मतलब नहीं, लेकिन राइट वर्ड इज चोक। चोक मतलब आपने जब जो मार्शल आर्ट वगैरह में देखेंगे तो कोई भी चीज को चोक कर देना, राइट, रोक देना कोई भी चीज को, दैट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर जब बन जाता है तो इसका मतलब, और रेंज तोड़ा, अब क्योंकि मार्केट साइडवेज था तो मार्केट रेंज तोड़ के ऊपर गया, तो मार्केट ने क्या किया, एक हायर हाई क्रिएट किया, फिर मार्केट नीचे आया हायर लो, फिर अगेन मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके मार्केट ऊपर गया, एक नया हायर हाई बनाया, उसके बाद मार्केट अगेन हायर लो बनाया। तो मार्केट क्या कर रहा है, बार बार मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट हायर हाई क्रिएट कर रहा है, और ये पॉइंट को तोड़ के ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा है। और ये जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड बॉस। बॉस का मतलब होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, राइट। ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अब क्या हुआ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम मार्केट अगेन, अब मार्केट का डायरेक्शन क्या दिख रहा है, मार्केट मार्केट हायर हाई बना रहा है, मार्केट हायर लो बना रहा है, अगेन मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर हायर हाई बनाया, फिर मार्केट ने हायर लो बनाया, फिर मार्केट पुल बैक लेता मार्केट, है ना। अब इस पॉइंट पे नया वाला जो एक हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वो इस पॉइंट पे देख सकते हैं, राइट।
नया वाला जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर देख सकते हैं वो कहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं। दैट इज द पॉइंट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर का नया वाला पॉइंट। कल की लाइव में आपको ये देखा होगा, कल आपकी लाइव में अगर आप लोग कल होंगे, आप में से कुछ लोग, तो आपने देखा होगा कि ये पॉइंट हमने मैंने बात की थी, और मैंने बताया कि 2720 के आसपास मार्केट देखने को मिल सकता है, वो दैट इज द दिस पॉइंट। और ऑलरेडी मार्केट कल का आपका स्ट्रक्चर अगर आपके पास होगा, आप लोगों ने देखा होगा, तो आपने देखा मार्केट अगेन इस स्ट्रक्चर को तोड़ के 25 तक मार्केट गया, राइट। अब हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमको करना क्या है। अब अगर आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से अगर देखेंगे, तो अभी हमको सबसे पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम, आज हम अभी हम इंडियन टाइम के हिसाब से करीब करीब 5:45 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये एशियन का हाई और ये एशियन का लो है जो सेशन का, तो मार्केट ने क्या किया, एक रेंज बना दी है हायर और लो की। अब मार्केट इसके बीच में फिलहाल है। अगर आपको इसमें ट्रेड लेना, दैट इज द परफेक्ट पॉइंट, यहाँ पर मार्केट आ रहा है, मार्केट ने क्या किया, ये हाई लो बनाया, मार्केट रिटेस्ट के लिए यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर जब आएगा, जब आप प्लानिंग करेंगे बायर सेल की, इस मार्केट अगर इस स्ट्रक्चर को तोड़ देता है, स्ट्रक्चर वैसे बुलिश है, लेकिन मार्केट का अगर रिवर्सल होता है, क्योंकि आज न्यूज भी है, अगर न्यूज नेगेटिव आ गई काय के लिए, गोल्ड के लिए, तो मार्केट का गोल्ड हमको नीचे समझे, और इंडेक्स के लिए अगर पॉजिटिव आ गई तो इंडेक्स ऊपर जाएगा, अगर इंडेक्स के लिए नेगेटिव आ गई तो मार्केट इस एरिया में सपोर्ट लेके मार्केट अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर के मार्केट कहां जा सकता है, ऊपर जा सकता है। ऊपर जाएगा तो मार्केट कहां तक जा पाएगा, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा लिक्विडिटी कहां कहां अवेलेबल है। तो मार्केट में देखेंगे आप, ये एक जगह है जहां पर एक लिक्विडिटी अवेलेबल है, दैट इज द परफेक्ट पॉइंट। और क्योंकि यहाँ पर ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट है, एंड 4H का ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, इज द परफेक्ट पॉइंट, राइट। तो मार्केट क्या कर रहा है, ऑलरेडी मार्केट ने इस पॉइंट को तोड़ दिया, नेक्स्ट पॉइंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तो मार्केट क्या सीधा 27,2740 के आसपास मार्केट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी मार्केट 27,2625 के आसपास मार्केट आ गया था, 26 पॉइंट समथिंग। तो मार्केट अगर इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता तो आज रात में मार्केट को हम इस एरिया में देख सकते हैं, दैट इज व्हाट, राइट। इट इज 4H के अंदर में। तो 4H में हमने एक टीपी का एरिया हमने डिजाइन कर लिया। अब क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, वी हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट टाइम कि अगर मार्केट इस एरिया में आता है, तो फिर हम यहाँ से अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपना ट्रेड का प्लान करके यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, दैट इज द लॉन्ग पोजीशन हमारी यहाँ से बन सकती है, राइट। तो ये इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, हमेशा ऑलवेज यूज द स्टॉप लॉस। ये हमारा प्रॉपर तरीका स्ट्रक्चर मैपिंग का होगा। अब इसको अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दो, तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर एक इंपॉर्टेंट एरिया दिखेगा, यही एक इंपॉर्टेंट एरिया, तो हमको यहाँ वेट करना है, यहाँ वेट करेंगे, इस एरिया में आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। दैट इज परफेक्ट, दैट इज माई वे ऑफ ट्रेडिंग। मैं इस तरीके से मार्केट में काम करता हूँ। तो ये सब चीजें जो स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया, शिकारी एरिया ड्रॉ करना, शिकारी एरिया लाइक डेट कि हमने एक एरिया ड्रॉ किया, वहां पर मार्केट आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर मैपिंग, और इसी को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। दैट इज द पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। इसको सीखने के लिए आपको मल्टीपल टाइम थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत, जितनी आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे बैठ के, और जहां भी आप हैं, और इसकी प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेंगे, 6 महीने साल भर एक प्रॉपर तरीके से अगर टाइम देंगे, तो एक अच्छे तरीके से आप एनालिस्ट बन सकते हैं। हमने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर में रेस्पेक्टिव एजुकेशन लेके हम लोग आते हैं, उसके लिए हम प्रॉपर तरीके से समझ देते हैं, तो ये भी एक बहुत ही सीरियस है। फॉरेक्स इज ए वेरी सीरियस बिजनेस, इट इज वेरी सीरियस इंडस्ट्री। और आप अनलिमिटेड पैसा बना सकते हैं अगर आपने इससे सीख लिया है, कुछ चीज़ें सीख लिया है, तो अपनी स्किल को बार बार इन्हेंस करिए, प्रैक्टिस करिए, एंड टी सीखिए। सेकंड पॉइंट हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल के लिए हमको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। जैसे हम मॉर्निंग में टी के साथ हम पेपर पढ़ने की हमारी आदत है, तो पेपर में हमको काफ़ी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बिजनेस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटिशियन के बारे में, हमारे लोकल एरिया में क्या चल रहा है, हर क्राइम के बारे में, हर तीर चना का अपडेट हमको पेपर में, न्यूज़पेपर मॉर्निंग में मिल जाता है। उसी तरीके से अगर आप करेंसी के अंदर में डील कर रहे हैं या कमोडिटी के अंदर काम कर रहे हैं, अच्छा गोल्ड इज अ पार्ट ऑफ द कमोडिटी, गोल्ड जो है वो करेंसी का पार्ट नहीं, डेट इज अ पार्ट ऑफ द कमोडिटी। गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, गैस, ये सब कमोडिटी के पार्ट है। ब्रोकर हमको एक फैसिलिटी देता है कि उनके प्लेटफॉर्म पे जाके ये सब चीज़ों में हम लोग काम कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री इज अ वेरी गुड वेबसाइट। फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके आप काम कर सकते हैं, जहां पर आपको मल्टीपल न्यूज आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लोग लिख लीजिए, और मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ कि वेबसाइट कैसा दिखता है। ये आपका मॉर्निंग का न्यूज़पेपर आपका ये होना चाहिए, फॉरेक्स फैक्ट्री, एफएक्स स्ट्रीट, ये आपके मॉर्निंग के न्यूज़पेपर होने चाहिए। जैसे आप ट्रेड करने के लिए ओपन कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आज जो है 12 ऑफ क्या है, दिसंबर है, तो आज कौन कौन सी न्यूज़ आने वाली है। तो मॉर्निंग में 6 o'clock AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ थी, उसके बाद में 2 PM CHF स्विस फ्रांस, राइट। उसके बाद में यूरो की नॉर्मल न्यूज़ है, फिर अभी 6:45 पे यूरो की, 6:45 PM इंडियन टाइम के हिसाब से यूरो की न्यूज़ है, अगेन सेकंड न्यूज़ है। उसके बाद में 7 o'clock US डॉलर की कोर PPI। तो ये न्यूज़ हमको यहाँ पर दिख जाती है, तो हमको आइडिया लग जाता है कि इस टाइम पे न्यूज़ है, मतलब मार्केट वोलाटाइल हो सकता है इस टाइम पे, और चीज़ें हम देखने को मिल सकती है। न्यूज़ के बारे में हमारा प्रिडिक्शन है कि न्यूज़ का मोमेंट क्या हो सकता है। जैसे कोर PPI के बारे में बात करेंगे, तो इसका
मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, राइट। तो इसका मार्केट में क्या इंपैक्ट, इसके डिटेल में जाके पढ़ेंगे, इसका ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, इसका सोर्स के कहाँ से ये न्यूज आई है, एंड इसका लास्ट इंपैक्ट दिया था, लास्ट ये न्यूज कब आई थी, 14 नवंबर को लास्ट टाइम ये न्यूज आई थी, और उसका इंपैक्ट मार्केट में क्या रहा था। अभी करंट में इन्होंने फोरकास्ट किया हुआ है कि मार्केट, ये जो न्यूज है इंडेक्स के लिए क्या हो सकती है, अगर लास्ट टाइम जो न्यूज थी 0.3% थी, और अभी इनका जो फोरकास्ट है वो 0.2% है। अगर 0.2% आता है तो इंडेक्स के लिए नेगेटिव न्यूज रहेगी, एंड गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज जाएगी। इस तरीके से इन्होंने का प्रिडिक्शन किया हुआ है, ये फॉरेक्स फैक्ट्री ने प्रिडिक्शन किया है। दूसरा एक वेबसाइट है एफएक्स स्टेट, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये स्क्रीन शेयर करके, ये फॉरेक्स फैक्ट्री आपका वेबसाइट, सॉरी। तो ये आप एक वेबसाइट देख सकते हैं, ये वेबसाइट आपका मॉर्निंग का न्यूज़पेपर होना चाहिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि आज कौन कौन सी न्यूज़ है, ताकि आप अलर्ट रहेंगे, नहीं। तो ये न्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल है, करेंसी के नाम है, करेंसी का फोल्डर है। रेट फोल्डर जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये मार्केट में इंपैक्ट डालेगी उस पर्टिकुलर उस करेंसी के अंदर में। दैट इज व्हाट द एयूडी की न्यूज़ मॉर्निंग में आई, आपने देखा होगा उसका इंपैक्ट आया है, और ये डॉलर के लिए, अपना एयूडी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी। अब शाम को हमारा जो जनरली मैक्सिमम टाइम, जितने भी हम लोग हैं, हम लोग गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, एंड गोल्ड में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो गोल्ड का जो डायरेक्ट जो रिलेशन है वो यूएस से, क्योंकि इसके पेयर का नाम है एक्स ए यू यूएसडी। तो इसका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो डॉलर के साथ में, इंडेक्स के साथ में। तो इंडेक्स अगर पॉजिटिव होगा तो, या निगेटिव होगा तो, उसका अपोजिट इंपैक्ट हमको गोल्ड पे देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको उसका भी चार्ट दिखाता हूँ इंडेक्स का। और जब भी आप गोल्ड में डील कर रहे हो तो आपको इंडेक्स का चार्ट भी देखना जरूरी है, ताकि आपको आइडिया लगे कि इंडेक्स का जो चार्ट है वो किस तरीके से बन रहा है। जैसे अभी का चार्ट है 50 मिनट के टाइम फ्रेम है, और इंडेक्स अगर आप देखें तो ये ऊपर की तरफ मूव करता दिख रहा है। और अगर आप गोल्ड देखेंगे, अगर आप, ये गोल्ड का चार्ट है, एक मिनट मैं दोनों चार्ट एक साथ आपको दिखाता हूँ, ताकि यू विल गेट सम आइडिया, राइट। ये गोल्ड का चार्ट है 50 मिनट के टाइम फ्रेम का, एंड ये इंडेक्स का चार्ट है 15 का। अब इसका इंपैक्ट देख सकते हैं, इसका मोमेंट देख सकते हैं, इसका ट्रेंड देख सकते हैं, 50 मिनट में इसका ट्रेंड देख सकते हैं। तो जब भी इंडेक्स के अंदर मैक्सिमम टाइम ये होता है कि इंडेक्स अगर पॉजिटिव होता है तो गोल्ड में हमको डाउनफॉल देखने को मिलता है, इंडेक्स अगर नेगेटिव होता है तो गोल्ड में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। चार्ट आपके सामने में है, राइट। तो जब भी आप इसमें काम कर रहे हैं तो इसका रेफरेंस जरूर लें आप इंडेक्स का, ठीक है। तो ये आपकी फॉरेक्स फैक्ट्री, आपकी एफएक्स स्ट्रीट और ब्लूमबर्ग, ये वेबसाइट पे आप फोकस करें, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इनके ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आप रियल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी जो पार्ट था जो मैंने डिस्कशन किया, बहुत शॉर्ट टाइम है, क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है हमारे पास। तो टेक्निकल इस पे आपको काम करने की जरूरत है, जितना आप ज़्यादा काम करेंगे, जितना आप समय देंगे, जितना अपना टाइम को इन्वेस्ट करेंगे, उतना यू विल गेट रिटर्न। तो ये अगर फ्यूचर में 3 4 6 महीने के अंदर आप अच्छा टीए सीख भी लेते हैं और एफए के बारे में पढ़ भी लेते हैं, तो यू विल गेट ओनली 10 to 20%। अब जो 80% जो वेटेज है, जो लोग अपनी रिस्क मैनेजमेंट और अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करते हैं, वो इस मार्केट के अंदर टिके हुए और टिके रहेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, जब भी ट्रेड कर रहे हैं, छोड़े अपने कैपिटल के हिसाब से लॉट साइज सिलेक्ट करें, जो आपके कैपिटल आपको अलाउ कर रहा है। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो उसके अकॉर्डिंगली अपना लॉट साइज सिलेक्ट करें। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस आपको यूज करना जरूरी है। जब भी ट्रेडिंग से पहले अपना स्ट्रक्चर का मैपिंग करें। स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ आपको बताएगा स्ट्रक्चर मैपिंग कि आपका ट्रेड कहाँ से होगा, कहाँ कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पर आपका टेक प्रॉफिट होगा, राइट। ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये बोलती है कि आपको दिन भर में कितने ट्रेड करना चाहिए। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोलती है कि जितने कम आप ट्रेड करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, नहीं तो क्या ट्रेडिंग का एडिक्शन हो जाएगा। बार बार अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो एडिक्शन, प्रॉपर तरीके से ट्रेड करें, प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ ट्रेड करें, है ना। ग्रिड के चक्कर में ना आए, फोमो में ना आए, है ना। इस तरीके की चीज़ों पर अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में रहेगा। आपको अगर मॉर्निंग में एशियन सेशन मिलता है तो दो एक ट्रेड वहाँ कर सकते हैं, आपको लंदन सेशन में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ वहाँ कर सकते हैं, आपको यूएस से मिलता है तो ऐसे लिमिटेड ट्रेड करें। अगर आपको जब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप ट्रेड लें। ट्रेड करना है करके कहीं से भी ट्रेड ना करें, प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ ट्रेड करें। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी डेवलप होने में कुछ समय लगता है। जब आप उसको कुछ रूल, कुछ डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी डेवलप होती है, राइट। इस तरीके से काम करें। अब मेरे नज़र में जो ब्रोकर के, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि ब्रोकर को चूज करने का क्राइटेरिया क्या है, तो मैं जो देखता हूँ, जिनके साथ मैं सीएमए के साथ काफ़ी सालों से एसोसिएट हूँ मैं, तो मैं एक देता हूँ कि ये मार्केट में कब से हैं। सबसे पहली चीज़ है इनका प्रेजेंस कहाँ कहाँ है वर्ल्ड वाइज, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि कहीं रजिस्टर्ड करके हमारे यूपी और बिहार हमारे स्टेट में चल रहा है ना। तो ग्लोबली इनका इम्पैक्ट, इनका प्रेजेंस होना चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है। इनके पास लाइसेंसिंग है कि नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जिस भी कंट्री में है, ये दुबई में है, यूएई में है, तो वहाँ पर इनके पास लाइसेंसिंग है कि नहीं, प्रॉपर ऑफिस है कि नहीं है। तो मैं हमेशा प्रॉपर ऑफिस विजिट करता हूँ। इनका ऑफिस भी जनरली अगर आप देखें तो ये अपने प्रॉपर ऑफिस के अंदर बैठे हैं, बहुत ही खूबसूरत इनका ऑफिस बना हुआ है अभी। तो इस तरह की चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ों की जरूरत है, और मार्केट में प्रेजेंट इनकी सपोर्ट सिस्टम क्या है। तो मैं चाहूंगा कि
एक ब्रोकर के सीएमएस प्राइम की क्या फैसिलिटी है और क्या फीचर्स हैं, ये सीएमएस प्राइम खुद अपने ज़बानी एक्सप्लेन करे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं हैंड ओवर करता हूँ शरीम आपको, तो ताकि आप इसमें अपना जो जो फीचर्स आप लेकर आए, जो जो बेनिफिट्स लेकर आए, जो जो बोनसेस आप लेकर आए इनके लिए, ताकि आप इनको बोनसेस लें। उसके बाद में आपका स्मॉल सा हम लोग Q&A ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेट मी वॉक थ्रू ऑल द डिटेल्स ऑफ अ ब्रोकर। मैं पूरा चीज़ें मैं आपको, लेट मी गो टू द वेबसाइट। पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। शिव, ये सीएमएस प्राइम का प्लेटफॉर्म है। और आप क्या करो, सपोर्ट टीम को लिख दो ना। ये मैं एज ए गेस्ट यहाँ हूँ, तो आपकी जो क्यूरीज है आप हमारे सपोर्ट टीम को लिख दो ना, वहाँ मिल जाएगा आपको। ओके सर। सो अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हम लोग कब से कंपनी में है, कब से हमारा रजिस्ट्रेशन वगैरह है। सीएमएस प्राइम जो है 20 ईयर से मार्केट में है। दिस इज वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकर्स है इस इंडस्ट्री में। एंड मोर देन 100,000 ट्रेडर्स जो है हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे प्रेजेंस जो है सारे कंट्रीज में है। लेट्स से मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस ज़्यादा है, स्पेशली यूएई, कतर, सऊदी, ऐसे कंट्रीज में। बाकी ऑल अदर रीजन्स में भी, स्पेशली यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह में हम लोग का क्लाइंट्स है, ऑलरेडी है। तो स्पेशलिटी ये है, हम लोग का मेजर स्पेशलिटी ये है कि हम लोग एक पर्सनल अकाउंट मैनेजर, जैसे कि डायरेक्ट एक एक क्लाइंट का भी, एक इंडिविजुअल क्लाइंट को भी हम लोग एक पर्सनल क्लाइंट असाइन कर देते हैं। तो जो भी क्वेरीज रहेगा, जो भी डिटेल्स रहेगा पूछने के लिए, प्लेटफॉर्म के बारे में जानने के लिए, टेक्निकली जानने के लिए, डिपॉजिट विड्रॉल्स के बारे में जानने के लिए, तो हर असिस्टेंट्स के लिए हम लोग के पास डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर रहेगा। उसमें से हर क्लाइंट को एक कंफर्टेबल चीज़ें मिल जाता है, ताकि उन लोग को ट्रेडिंग जर्नी पे एक सपोर्ट सिस्टम जैसा हम लोग लीड करके लेके जाने के लिए। और एज फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, हम लोग के पास ये चारों चीज़ें हैं जो फॉरेक्स, जो हर पेयर्स हैं। देन ऑन ऑन कमोडिटीज देर इज ऑल यूएस ऑयल, यूके ऑयल, एंड ऑल द अदर कमोडिटीज देर। देन ऑब्वियसली देर इज मेटल्स, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर हो गया। एंड काफ़ी सारे इंडाइसेस भी है। एंड फ्यू इंटरनेशनल स्टॉक्स, जैसे कि यूएस स्टॉक्स, लाइक अबाउट 80 स्टॉक्स हम लोग के प्लेटफॉर्म पे हैं। एंड प्लेटफॉर्म सिमिलरली, जैसे कि आप लोग जानता होगा, वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मेटाट्रेडर 4 एंड मेटाट्रेडर 5। दीज आर द टू प्लेटफॉर्म्स जनरली यूज्ड वर्ल्ड वाइड। तो ये प्लेटफॉर्म भी हम लोग के पास है। अभी हम जाते हैं कि नया क्या चीज़ है। तो हम लोग के एक कंपनी में जो हम लोग इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और अभी जस्ट वी आर वर्किंग ऑन इट, वो है एक सोशल ट्रेडिंग। वी कैन ऑल्सो से दैट इट्स अ कॉपी ट्रेडिंग। सो लेट मी गो टू द लिंक। इसमें क्या होता है कि दो चीज़ें हैं। क्लाइंट कैन, मतलब आप अगर फंड कॉन्फिडेंट है कि फंड मैनेज कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली बिकम अ प्रोवाइडर। आप एक प्रोवाइडर बन सकते हैं यहाँ पे। और आपका जो हिस्ट्री है ट्रेड्स वगैरह में, वो पब्लिकली लिस्टेड होगा हम लोग के पोर्टल में। तो आपका, जैसे कि यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, एक बंदे ने कितना कितना प्रॉफिट बनाया, कितना टाइम का अंदर, कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, वो आपको पब्लिकली अवेलेबल रहेगा। तो जो भी डिटेल्स आपका क्लाइंट्स होंगे, आपका जो रेफरल्स में लोग होंगे, आपको देख सकता है कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग परफॉर्मेंस ले रहे हैं। उस तरीके से आप लोग क्लाइंट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो स्टार्ट कॉपिंग योर ट्रेड्स। तो एक ओवरऑल ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ट्रेड करने के लिए, या फिर एनालिसिस करने के लिए भी नहीं है, जैसे कि कोई एक्सपर्ट रहेगा, तो दे कैन बी अ ट्रेडर, एंड यू कैन फॉलो देम। सिमिलरली, आप अगर अच्छा ट्रेडर है तो आप प्रोवाइडर बन सकते हैं, और लोग आपको भी कॉपी कर सकते हैं। ये एक फ्यूचर है। अभी जस्ट वी हैव लॉन्च्ड, हार्डली 1 मंथ हो गया है। और भी प्रोग्रेस होते 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 बहुत सारे लोग हम लोग के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। दीज आर द न्यू थिंग दैट इज हैपनिंग विद इन द कंपनी। एंड फॉर ऑल अदर थिंग्स इन टर्म्स ऑफ सर्विस एंड स्टफ, आई ऑल्सो वांट टू शो यू लाइक अ फीचर। आपका रजिस्टर होने के बाद, ओके, रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ जाना है, लाइव अकाउंट का बटन पे जाना है। क्लिक ओवर हियर, तो आपको रजिस्ट्रेशंस वाले पेज में लेके आएंगे।
तो इसमें आपको नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड नंबर एवरीथिंग करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे आएगा। तो ये करने के बाद आपका ईमेल पे एक ईमेल आ जाएगा ईमेल वेरीफाई करने के लिए। जैसे आपका ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा तो आप आपका पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं, डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं, और इमीडिएटली CMS प्राइम से आपको कॉल भी आएगा, ईमेल भी आएगा आपको फर्दर सपोर्ट्स के लिए, कंप्लीटली रहेगा। और कुछ भी अगर अर्जेंट चीज़ें रहेगा कि कुछ पूछने के लिए या फिर कुछ क्वेरी रेज करने के लिए, हम लोग के पास राइट साइड में एक व्हाट्सएप का चैट बॉक्स भी है। इसमें आप आके आपको जस्ट इंक्वायरी कर सकते हैं फॉर अकाउंट पेंडिंग रह गया या फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के लिए, आप जस्ट इसमें डाल सकते हैं, और आपका डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर जो भी है आपको कुछ ही टाइम पे आपको वापस कांटेक्ट करके आपको पूरा गाइडेंस दे देंगे। सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ of the services in terms of CMS. Sir. So these are the main things. Also, obviously, the social trading is the major part that has been come up right now. Yes. वेरी गुड। Okay. Yeah. Sir, I think काफी सारे लोगों को कुछ questions होंगे, तो we'll take up some questions. या स्क्रीन शेयर का ऑप्शन स्टॉप कर दो प्लीज। हाँ, sure. Yeah. आप लोग के जो भी रेस्पेक्टिव क्वेश्चन है एंड इट्स लाइक ए ब्रोकर से रिलेटेड, क्योंकि ये इसका इनिशिएटिव जो है सीएमएस प्राइम ने लिया हुआ है, तो ब्रोकर से रिलेटेड डिपॉजिट विड्रॉल सपोर्ट सिस्टम जो भी सिस्टम है यू कैन आस्क मी। एंड कुछ टेक्निकल वगैरह डिस्कशन करना है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। टेक्निकल फंडामेंटल रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो भी चीज़ें मैं बिल्कुल आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। हाँ शिव, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी वहाँ पर है तो हाँ। सेम अकाउंट रहेगा आपका, आप उसको ही अपलोड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। और शनीम का नंबर है आपके पास, आप इनको मैसेज कर सकते हैं, ये हेल्प करेंगे। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव सिस्टम के लिए, सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं और ये मेरे फेवरेट भी हैं बिल्कुल, क्योंकि इनको अगर आप जब भी कोई मैसेज करोगे, जैसे ही ये फ्री होते हैं, अगर मीटिंग में या कोई दूसरे कॉल पे हैं, तो तुरंत में आपको रिप्लाई आएगा इनका, तो ये आपको सपोर्ट कर देंगे ऑलरेडी आप अगर इसमें हैं तो। ठीक है, तो आपको दूसरा कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं ट्रेडिंग सिग्नल्स के बारे में। सर, आई वांट टू टेक दिस आंसर फॉर दिस ट्रेडिंग सिग्नल्स। हम लोग के पास सिग्नल्स नहीं है, बट क्लाइंट्स ये कर सकते हैं कि हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस का एक इन हाउस रिसर्च होता है कंपनी से, वो डॉक्यूमेंट जो है हम लोग का वेबसाइट में पब्लिश हो सकते हैं। सर, आई थिंक आई कैन शो यू फ्रॉम योर स्क्रीन ओनली, इफ यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट राइट नाउ, यू कैन शेयर द स्क्रीन एंड ओपन द वेबसाइट राइट नाउ, मैं आपको वही दिखा। यस मिस्टर शाहीराम फरहाद ना, फरहाद। सिग्नल्स वगैरह ऐसा है कि मैं, अगर आप मेरे यूट्यूब पे अगर मुझे फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिग्नल इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है और फिर इसके बारे में, क्योंकि ये सीएमएस के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ एंड मैं ज़्यादा पर्सनल अपने बारे में डिस्कशन करना बिल्कुल नहीं चाहता। और अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं आप, शाहिद सर फॉरेक्स ट्रेडिंग एजुकेशन के नाम से आप गूगल में सर्च कर लेंगे तो आप आ जाएगा। तो आप वहाँ जाइए तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। एंड मैं यही बोलता हूँ कि सिग्नल के बगैर अपने स्किल को डेवलप कर लो, आप थोड़ा समय देके तो आप लॉन्ग टर्म इस इंडस्ट्री में रह सकते हैं। दैट इज शॉर्ट शॉर्ट माई आंसर। Yes. प्लीज आप लोग के जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप, जो भी Please. दिमाग में आपके आता है फॉरेक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब ये अच्छा है कि आपको प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर आप अपनी क्यूरीज, जितनी भी क्यूरीज है आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। Very welcome, Sultan. Message. Sir, I think all questions are asked, I guess, people. नो तो नो क्वेश्चन। ठीक है सर, आई थिंक इसके लिए। प्रोसीड करें। हाँ। चलो ओके।
Okay. एंड मैं थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप लोगों ने, और थैंक यू सो मच CMS प्राइम की टीम की, आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी मिली दी मुझे, एंड हमने लोगों को मुझे Very खुशी मिलती है, लोगों को गाइड करने में मुझे मुझे बहुत खुशी मिलती है। एंड थैंक यू सो मच, एंड हैंड ओवर टू शनीम, nice. प्लीज प्रोसीड। यस। वो जो भी आज ज्वाइन किया है, वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट यू आर ऑल ज्वाइन टू दिस वेबिनार। एंड शाहिद सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपने बोला है, और जितना तरीके से टेक्निकल लेवल पे आप जाके हर चार्ट्स को डाइसेक्ट करके आप एवरीबडी आर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन, इट्स अ वेरी बिग सर्विस दैट यू आर डूइंग एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट। एंड आई होप सो मेनी ट्रेडर्स, सो मेनी पीपल आपको देख के और us together देख के अच्छी तरह ट्रेड कर पाए। And thank you all for joining. And this, I believe, would have been or much more nice and everything. So let's call it a very good webinar for this one. Thank you so much, everybody, for joining today. थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you so much.